साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में हर तरफ यही शोर है कि क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं। अब इस पर संजय राउत ने सरेआम बड़ा बयान दिया है। जी हां, अब तक राउत के बयान सूत्रों के मुताबिक आ रहे थे, मगर अब संजय राउत ने मीडिया के सामने खुद खुलकर बीजेपी से उद्धव के गठबंधन पर बात की। राउत ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें उद्धव और बीजेपी के गठबंधन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उन्हें ये पता है कि अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी बीजेपी के साथ जाती है तो वो नहीं जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर संजय राउत ने क्लियर कह दिया कि मैं तो नहीं जाने वाला और किसी का मुझे पता नहीं है। इसके अलावा संजय राउत ने मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने पर झल्लाते हुए भी नजर आए और गुस्सा करते हुए भी दिखे। इतना ही नहीं, संजय राउत ने यहाँ पर बिना पूछे ही राज ठाकरे की तारीफ भी कर दी। तो क्या यहाँ पर संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को ये संकेत दे दिए हैं कि वो राज ठाकरे के साथ खड़े हैं, राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, न कि बीजेपी में जाने के उनके फैसले के साथ है। तो क्या संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच बीजेपी को लेकर गांठ पड़ने लगी है? क्या दोनों के बीच मतभेद मनभेद बढ़ते जा रहे हैं? तो आपको पूरी खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे के बाद पालक मंत्री पद को लेकर रस्साकसी शुरू हो गई है, जिसे लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है और शिवसेना यूपीटी संजय राउत ने इसी को लेकर महायुति सरकार पर हमला बोला और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर महायुति सरकार की जमकर आलोचना की। अब इसी दौरान संजय राउत से मीडिया वालों ने उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बारे में भी सवाल कर लिया। अब तक संजय राउत ने जो कुछ कहा वो सूत्रों के हवाले से आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मीडिया के सामने पहली बार संजय राउत ने खुलकर कहा कि वो उद्धव ठाकरे और बीजेपी के गठबंधन के बारे में कुछ नहीं जानते। संजय राउत ने यहाँ पर मीडिया के सामने कहा कि सरकार से मिलना या फिर मुख्यमंत्री से मिलना विपक्ष का हक होता है और विपक्ष के किसी नेता ने अगर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके आगे झोला फैलाने गए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि विपक्ष भी महाराष्ट्र का विकास चाहता है और इसीलिए सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की गई है। इसकी कोई और वजह निकालना गलत है। इसके बाद मीडिया वालों ने पूछा कि अलग अलग सोर्सेज से खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि कांग्रेस और शरद पवार के साथ रहकर उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, इसीलिए वो बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं। तो इस पर संजय राउत ने कहा कि देखिए, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कौन बीजेपी में जा रहा है, कौन बीजेपी में नहीं जा रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं जहाँ हूँ मैं वही हूँ और मैं फिलहाल अपनी ही बात करूंगा, किसी और की बात मैं नहीं करूंगा। तो जो संजय राउत बिना पूछे उद्धव ठाकरे की तारीफ करने लगे थे, वो संजय राउत उद्धव ठाकरे के सवालों को सुनकर कटे कटे नजर आए, झल्लाते हुए नजर आए, मीडिया पर गुस्सा निकालते हुए नजर आए। संजय राउत ने यहाँ पर बीजेपी की बात को काटते हुए राज ठाकरे की बात को बीच में ले आए। संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे की उद्धव ठाकरे से मुलाकात की खूब चर्चा हो रही है, आप उस पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की, इस पर आप बार बार सवाल कर रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे से मुलाकात की गई है, इस पर भी तो सवाल पूछिए। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात मेरे जैसे सभी कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा का विषय है, लेकिन लगता है कि मीडिया को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। संजय राउत ने यहाँ पर बिना पूछे ही कहा कि मैंने राज ठाकरे के साथ मिलकर बहुत काम किया है, मेरा उनसे और उनके परिवार से करीबी रिश्ता है, मेरी पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे भी मेरे बहुत करीब है और बड़े भाई की तरह है। इसी बीच दोनों भाइयों के एक साथ आने से मैं ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र खुश होगा। ठाकरे परिवार को महाराष्ट्र की जनता बहुत पसंद करती है और दोनों को जनता बेहद प्यार करती है। अब यहाँ पर संजय राउत ने बिना पूछे ही राज ठाकरे का नाम लिया और सीधे सीधे कह दिया कि दोनों भाइयों को महाराष्ट्र की जनता प्यार करती है और दोनों एक साथ आते हैं तो पूरा महाराष्ट्र खुश होगा। यानी कि यहाँ पर संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे संदेश दे दिया कि वो राज ठाकरे के साथ खड़े हैं। अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं तो संजय राउत उनका साथ नहीं देने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे संजय राउत के फैसले की परवाह किए बगैर बीजेपी में जाने के अपने रास्ते देखते रहेंगे या फिर बीएमसी चुनाव को देखते हुए राज ठाकरे से ही हाथ मिलाने को मजबूर होंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो जहां महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे और सीएम देवेंद्र फडणवीस के मुलाकात की चर्चा हर तरफ चल रही है, वहीं अब एक वीडियो वायरल हुआ है जिससे तो हर कोई हैरान हो गया है। जी हाँ, ये वीडियो है शरद पवार का, जो कि मेले में घूमते हुए लोगों की भीड़ के बीच में से सीएम देवेंद्र फडणवीस को फोन लगा रहे हैं और फोन पर ही बात कर रहे हैं। फोन पर न सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि कई मामलों को लेकर हड़का भी रहे हैं, तो वहीं उनको निमंत्रण देते भी नजर आ रहे हैं। तो शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच फोन कॉल की चर्चा का ये वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद तो महाराष्ट्र की सियासत में भी हलचल मच गई है। वहीं उद्धव ठाकरे के गुट में तो भयंकर अफरा तफरी देखी जा रही है। उद्धव ठाकरे गुट बुरी तरह डर गया है। दरअसल महाराष्ट्र में राकपा एसपी प्रमुख शरद पवार ने परभाणी हिंसा और बीड़ में सरपंच की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की है। शरद पवार ने घटना में मारे गए सरपंच संतोष देशमुख से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से भी मुलाकात की, जिनकी परभणी में हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर न्यायिक हिरासत में मौत हो गई। इसके साथ ही शरद पवार ने शहर के कृषि महाविद्यालय में भीमथड़ी यात्रा में भी भाग लिया और इसी दौरान शरद पवार ने मेले में घूमते हुए सीधे ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन किया और दोनों की फोन पर बातचीत का वीडियो वायरल हो गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल शरद पवार ने भीमथड़ी मेले में घूमते हुए महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फडणवीस को फोन लगाया और उनसे पुणे में भीमथड़ी यात्रा और दिल्ली में साहित्य सम्मेलन में आने का अनुरोध किया। इससे पहले शरद पवार ने परभणी हिंसा के मामले में भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की और उनको बताया कि इन दोनों ही मामले में दखल दे, सिर्फ मुआवजा देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो भी इस मामले का आरोपी है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही शरद पवार ने सोमनाथ सूर्यवंशी के मामले में भी दखल देने का अनुरोध सीएम देवेंद्र फडणवीस से किया। अब शरद पवार की जिस तरह की टोन थी, जिस तरह से वो देवेंद्र फडणवीस से बात कर रहे थे, उससे लग रहा था कि दोनों की इससे पहले भी लंबी चर्चा हो चुकी है इन्हीं मामलों को लेकर। दोनों बहुत ही फ्रेंडली बिहेव में बात करते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे के गुट में हलचल मच गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे कहीं न कहीं सपना देख रहे हैं बीजेपी में जाने का। इसी को लेकर उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस से हाल ही में मुलाकात की थी, फूलों का बुके भी भेंट किया था और मुस्कुराते हुए उनके साथ फोटो भी क्लिक कराई थी। लेकिन अब शरद पवार का ये रूप देखकर, इस टोन में सीएम देवेंद्र फडणवीस से बात करते हुए देखकर कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को भी चिंता सताने लगी है कि कहीं उनके नंबर कट ना जाए, कहीं उनके अरमानों पर पानी न फिर जाए। वैसे खबरों की माने तो शरद पवार इससे पहले भी सीएम देवेंद्र फडणवीस से लंबी चर्चा कर चुके हैं, फोन पर लंबी बातचीत कर चुके हैं। जी हाँ, मीडिया सोर्सेज के जरिए सामने आ रहा है कि शरद पवार ने हाल ही में देवेंद्र फडणवीस से पहले भी फोन पर चर्चा की थी और करीब 1 घंटे तक बात की थी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के कई मामलों पर लंबी चर्चा की थी। अब शरद पवार का बार बार सीएम देवेंद्र फडणवीस से बात करने का क्या उद्देश्य है, इसको लेकर कोई साफ जानकारी नहीं है। लेकिन शरद पवार का यूं हक जताकर देवेंद्र फडणवीस से बात करना कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि शरद पवार की महाराष्ट्र की राजनीति में क्या जगह है ये हर कोई जानता है। भले ही शरद पवार को इन चुनावों में ज्यादा खास सीटें ना मिल पाई हो, लेकिन फिर भी उनका कद कितना बड़ा है ये हर कोई जानता है। और अगर शरद पवार ने एक बार कहा तो उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहेंगे और इसीलिए उद्धव ठाकरे की चिंताएं बढ़ना जायज है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।